आपको बताएं कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के पैरोल में 24 घंटों की तौसी मुआविन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने तस्दीक कर दी है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर हुकूमत ने तौसी दी। फिरदौस आशिक अवान ने ट्वीट किया है। जी हाँ, वज़ीर इत्तलात की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। मुआविन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने पैरोल में तौसी की तस्दीक कर दी है। उनकी जानिब से ट्विटर पर यह पैगाम शेयर किया गया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के पैरोल में 24 घंटे की तौसी कर दी गई है। मुआविन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने तस्दीक कर दी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर हुकूमत ने तौसी दी है। फिरदौस आशिक की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के पैरोल में 24 घंटों की तौसी कर दी गई है। उमर असलम इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। उमर असलम, बताइएगा पैरोल में आखिरकार 24 घंटे की तौसी कर दी गई। जी उमर असलम, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, बिलाखिर तौसी कर दी गई है, 24 घंटों की तौसी दी गई है पैरोल में। जी, सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ जो कि पैरोल पर 27 नवंबर को 5 रोज़ के लिए जो है वो यहाँ पर पैरोल पर आए थे, उनकी जो है वो पैरोल की रिहाई की मुद्दत में जो है वो 1 रोज़ की तोसी कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब की मामले खसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने ट्वीट करते हुए इस पैरोल की तस्दीक करते हुए 1 दिन की तोसी की तस्दीक करते हुए कहा है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ की पैरोल में 1 रोज़ की तोसी कर दी गई है। ये पैरोल की में जो तोसी है वो वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हदायत पर की गई है, जबकि इससे कबल मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की वालदा और हमजा शहबाज शरीफ की दादी बेगम शमीम अख्तर मरहुमा जो है वो 22 नवंबर को इंतकाल लंदन में कर गई थी, जिसके बाद उनको जो दोनों ही सियासी लीडर हैं मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ, इनको 27 नवंबर को जो है वो पैरोल पर रिहा किया गया था 5 रोज़ के लिए। आज जो है वो पैरोल की मुद्दत उनकी ख़त्म हो रही थी और वापस जो है वो उन्हें कोट लखपत जेल जाना था, जिस पर इस और पैरोल में तोसी के हवाले से डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून अताउल्लाह तारड़ की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ जो है वो दरख्वास्त दी गई थी महकमा दाखिला पंजाब को कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ से अभी तक ताज़ियत करने वालों का जो है वो सिलसिला जो है वो जारी है। मुख्तलिफ लोग जो है वो ताज़ियत करने आ रहे हैं बेगम शमीम अख्तर मरहुमा के इंतकाल पर, इसलिए पैरोल में तोसी की जाए। वज़ीर आज जो है वो डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने पैरोल में 24 घंटे की मजीद जो है वो तोसी की तस्दीक करते हुए ट्वीट भी किया है और कहा है कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हदायत पर जो है वो 1 रोज़ की तोसी कर दी गई है, जबकि इससे कबल गुज़िश्ता रोज़ भी जब अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ से उनकी पैरोल में तोसी के हवाले से दरख्वास्त पर बात हुई थी, तो उनका कहना था कि ये पत्थर दिल लोग हैं, इनसे कैसी दरख्वास्त की जाए। जी ठीक है उमर असलम, हमारे साथ ही मौजूद रहिए। पीडी लाहौर में जलसा। मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में लीगी रहनुमाओं का इजलास। लीगी रहनुमा मॉडल टाउन पहुंचना शुरू हो गए हैं। सदर पंजाब राना सनाउल्लाह भी पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि ख्वाजा साद रफीक, सरदार आज़ाद समेत दीगर भी पहुंच चुके हैं। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि पीडीएम का लाहौर में जलसा। मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में लीगी रहनुमाओं का इजलास जारी है। इसी हवाले से बात करेंगे, उमर असलम हमारे साथ मौजूद हैं। उमर असलम, बताइएगा, इजलास शुरू हो चुका है, किन उमूर पर बातचीत की जाएगी, क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी? जी, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का 13 दिसंबर को मीनार पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून की मेज़बानी में जलसा होने जा रहा है और इसी हवाले से जलसे के इंतजामात के सिलसिले में मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत जो है वो लीगी रहनुमाओं का इजलास मॉडल टाउन मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट में हुआ। सादिक समेत दीगर ने शिरकत की। इजलास में जो है वो 13 दिसंबर के जलसे को किस तरीके से कामयाब बनाया जाए और मौजूदा हुकूमत की जानिब से जो मुमकिन गिरफ्तारियाँ अगर की जाएंगी लीगी रहनुमाओं या कारकुनान की, तो उस पर मुस्लिम लीग नून की क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, इस पर मशावरत की जा रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि मौजूदा हुक्मरानों के दिन गिने जा चुके हैं। उनका कहना है कि 13 दिसंबर का जलसा जो है वो ज़रूर होगा। हुकूमत की किसी किस्म की कोई भी पाबंदियों को नहीं मानते। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ी का कहना था कि 13 दिसंबर का जलसा अवाम की ताकत से जो है वो कामयाब होगा, जिसमें अवाम की बड़ी तादाद जो है वो शिरकत करेगी। जी ठीक है उमर असलम, आपने हमें आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया।
पीडीएम का जलसा रुकवाने के लिए दरख्वास्त दायर की गई है। एडवोकेट नदीम ने जलसा रुकवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, जबकि दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत एनसीओसी को फरीक नामजद किया गया है। जी हां, पीडीएम, नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी फरीक बनाया गया है। कोरोना के बाद मुल्क में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये मौकिफ अपनाया गया है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से कहा गया कि हुकूमती पाबंदी के बावजूद पीडीएम इज्तिमा कर रही है। पीडीएम के इज्तिमा कोरोना का सबब बन रहे हैं। पीडीएम जलसा करके लोगों की जिंदगियों से खेल रही है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये मौकिफ अपनाया गया और इस्तदा की गई कि हाई कोर्ट पीडीएम को लाहौर में जलसा करने से रोके। ये भी इस्तदा की गई दरख्वास्त गुजार की जानिब से कि कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का भी हुक्म दिया जाए। इस हवाले से आपको बताते चले कि पीडीएम जलसा करने जा रही है 13 दिसंबर को और पीडीएम की जानिब से इस हवाले से इजाजत भी तलब की गई है कि मीनार पाकिस्तान में पीडीएम जलसा करेगी, जिसकी मेजबान मुस्लिम लीग नून होगी। इस हवाले से जलसा रुकवाने के लिए हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है। एडवोकेट नदीम ने जलसा रुकवाने के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत एनसीओसी को फरीक बनाया गया है। इसके साथ साथ पीडीएम, नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी फरीक नामजद किया गया है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से कहा गया कि कोरोना के बाद मुल्क में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज है। मौकिफ अपनाया गया है कि हुकूमती पाबंदी के बावजूद पीडीएम इज्तिमा कर रही है। पीडीएम के इज्तिमा कोरोना का सबब बन रहे हैं। पीडीएम जलसा करके लोगों की जिंदगियों से खेल रही है। इस पर बात करेंगे मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, दरख्वास्त दायर कर दी गई है, क्या रिजल्ट आने की उम्मीद है? और हाई कोर्ट में पीडीएम का 13 दिसंबर को होने वाला जलसा रुकवाने के लिए दरख्वास्त दायर की गई है और ये दरख्वास्त एक मकामी वकील है नदीम सरवर, उनकी जानिब से दायर की गई है और इसमें वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत, जली इंतजामिया, डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर को फरीक बनाया गया है और इसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर है और समाजी फासला बरकरार रखना जरूरी है और हुकूमत ने कोरोना से बचाव के लिए SOPs भी जारी किए हुए हैं, जिसके तहत मास्क पहनना और समाजी फासला बरकरार रखना जरूरी है। लेकिन जलसे में इस बात का नज़रअंदाज किया जाता है और जो तिजारी जलसे होते हैं या जुलूस होते हैं उस पर ना तो समाजी फासले का ख्याल रखा जाता है, ना ही मास्क पहने जाते हैं। तो इस कोरोना से SOPs पर अमल दरामद नहीं होता। तो ये सदा की ये है कि अदालत जो है 13 दिसंबर को होने वाला पीडीएम का जलसा ना करने का हुक्म दे, इस वाले से इंतजामिया को अहकाम जारी करे। आज ये दरख्वास्त दायर की गई है और इम्कान है कि कल इस केस की समाज जो है वो इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की अदालत में हो सकती है। जी ठीक है मलिक अशरफ, आपने में तफसील नगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। पीडीएम का जलसा रुकवाने के लिए दरख्वास्त दायर की गई। एडवोकेट नदीम ने जलसा रुकवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत एनसीओसी को फरीक बनाया गया है। पीडीएम, नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी फरीक बनाया गया है। कोरोना के बायस मुल्क में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया, जबकि हुकूमती पाबंदी के बावजूद पीडीएम इज्तिमात कर रही है। दरख्वास्त में बताया गया कि पीडीएम के इज्तिमात कोरोना का सबब बन रहे हैं। पीडीएम जलसे करके लोगों की जिंदगियों से खेल रही है। दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ अपनाया गया है, जबकि हाई कोर्ट पीडीएम को लाहौर में जलसा करने से रोके, ये इस्तदा की गई है अदालत से। जी हां, दरख्वास्त गुजार की जानिब से इस्तदा की गई है कि कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का भी हुक्म दिया जाए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कोरोना सूरत हाल के हवाले से। लाहौर से मजीद 5 अमवात, 447 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर में कोरोना से मजमूई तौर पर 1216 अमवात हो चुकी हैं, जबकि लाहौर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद भी 59,231 हो गई है। लाहौर में कोरोना से मजीद 5 अमवात और 447 नए मरीज आ चुके हैं। लाहौर में कोरोना से मजमूई तौर पर 1216 अमवात हो चुकी हैं। लाहौर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 59,231 हो गई है। कोरोना वायरस की ये दूसरी लहर और जो कि शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, तशवीशनाक हद तक इस लहर में शिद्दत आ चुकी है, जिसकी वजह से मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, अमवात भी होती जा रही है। हमारे साथ मौजूद है जाहिद चौधरी। जाहिद चौधरी, कोरोना की दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। जी बिल्कुल, जो कोरोना वायरस की सेकंड लहर है उसमें न सिर्फ हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत आ रही है, बल्कि जो केसेस हैं और अमवात हैं वो बतदरीज बढ़ रही हैं। और लाहौर में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 447 नए मरीज़ जो हैं उनकी तस्दीक की गई है कोरोना वायरस के, और ये अब तक का जो है वो हाईएस्ट नंबर है लाहौर में जो रिपोर्ट हुआ है। इसके साथ साथ जो है
वो 5 अमवात भी जो है वो लाहौर में उनकी भी तस्दीक की गई है। पंजाब भर में 778 नए केसेस सामने आए हैं और 30 अमवात जो हैं अब वो रिपोर्ट हुई हैं गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान। ये जो अमवात और इसके साथ साथ जो केसेस हैं ये हर गुजरते दिन के साथ जो है वो बढ़ते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। अब तक इस वबा की वजह से लाहौर में 1216 अमवात हो चुकी हैं और 59,231 केस लाहौर में रिपोर्ट हो चुके हैं। ठीक है, साहिल चौधरी हमारे साथ अब मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के हेड ऑफिस में कोरोना का वार तेजी से जारी है। हुकाम 50% स्केलेटन स्टाफ की पॉलिसी पर अमल दरामद न करवा सके। मजीद 2 मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तशखीस हो चुकी है। जी हाँ, इस हवाले से आपको बताते चलें कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के हेड ऑफिस में कोरोना के वार लगातार जारी है। सूरत हाल क्या है जानेंगे साउथ बर्ड से। जी साउथ। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस में कोरोना का वार तेज़ी से जारी है और बाकायदा तौर पर मजीद 2 मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। ज़रा की जानब से बताया गया है कि मॉनिटरिंग ब्रांच में तैनात नायब कासिद मोहम्मद उस्मान कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं, जबकि प्रोटोकॉल ऑफिसर तारिक महमूद को भी कोरोना वायरस हो चुका है। ज़रा की जानब से बताया गया है कि बाकायदा तौर पर सरकारी सतह पर इनके टेस्ट करवाए गए थे महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के डिपार्टमेंट से, जिसका रिजल्ट गुज़िश्ता रोज़ ही जारी किया गया था। ज़रा की जानब से मजीद बताया गया है कि परवीन आगा जो मेंबर पब्लिक सर्विस कमीशन है वो भी 15 रोज़ा रुखसत पर चली गई हैं। इससे कबल मेंबर इम्तियाज़ अहमद और उनके ड्राइवर में भी कोरोना वायरस का जो है वो शिकार हो गए थे और बाकायदा तौर पर वो रिकवर करके तो वापस आ गए हैं, लेकिन मजीद जो केसेज है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। ज़रा की जानब से ये भी बताया गया है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन हुकूमत पंजाब की जो 50% स्केलेटन स्टाफ की पॉलिसी है उसके ऊपर भी ताहाल अमल दरामद नहीं करवा पाए और जो शेड्यूल्ड इंटरव्यूज़ हैं दिसंबर के महीने के वो भी अभी तक जारी हैं, जबकि जो 5 और 6 दिसंबर को तहरीरी इम्तिहानात लिए जाने हैं लेक्चरार के पूरे पंजाब भर में जो 80,000 से ज़ायद उम्मीदवार हैं उनका शेड्यूल भी अभी तक तब्दील नहीं किया गया। महकमा पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से जब सवाल किया गया है तो उनका मौक़िफ़ है कि हमें हुकूमत पंजाब की जानिब से इंटरव्यू या तहरीरी इम्तिहानात को रीशेड्यूल करने के हवाले से कोई तहरीरी अहकामात मौसूल नहीं हुए। जैसे ही हुकूमत पंजाब इसकी पॉलिसी के ऊपर नहीं करेगी तो फौरी तौर पर पब्लिक सर्विस कमीशन भी इसको। जी ठीक है साउथ बर्ड, बहुत शुक्रिया। हमें स्मार्ट लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद की जरूरत है। मोहम्मद उस्मान कहते हैं कि दूसरी लहर में केसेस में पहली लहर से ज्यादा इजाफा हो रहा है। कोरोना वायरस लोगों के मिलने से फैलता है। SOPs पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इस वक्त जब हमारे पास सेकेंड वेव आ रही है, हमें आइडेंटिफाई हो चुका हुआ है कि डिजीज कहाँ कहाँ मौजूद है। हम उस डिजीज को अगर वहीं पर महदूद कर देंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे अपनी इस कर्व को फ्लैटन करने में। अभी तक हमें रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन ये इस बात की निशानदही करता है कि हमें ज्यादा विजिलेंट रहने की जरूरत है और ज्यादा सख्ती के साथ इन स्मार्ट लॉकडाउन्स को पे अमल दरामद करने की जरूरत है। इस वक्त हमारे मुशाहिदे के मुताबिक जो हमारी सेकंड वेव है वो इतनी तेजी से पीक नहीं कर रही। बिल्कुल, जो केसेस में इजाफा हो रहा है वो इतना तेजी से नहीं हो रहा जितना तेजी से फर्स्ट वेव में हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। सो ये बिल्कुल इंडिकेट कर रहा है इस बात को कि जनरल अवेयरनेस भी है। मीडिया ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया फर्स्ट वेव के दौरान भी, सेकंड वेव के दौरान भी। इसकी अवेयरनेस बार बार रेस करते रहते हैं, जिसकी वजह से एक ओवरऑल जो है वो कंप्लायंस का लेवल जो है वो हमें बेहतर नजर आ रहा है। लेकिन जहां जहां भी गलतियां हैं, जहां भी कमी की गुंजाइश है, जहां भी पंजाब में कोरोना के नाम पर लिए गए फंड कमर्शियल बैंक्स में रखने का इंकशाफ हुआ है। कोरोना के नाम पर लिए गए फंड्स कमर्शियल बैंक्स में रखने पर ऑडिट हुकाम के तहफ़्फ़ुज़ात भी देखने में आ रहे हैं। तफसीलात जानेंगे अली रामे से। जी अली रामे, बताएगा किन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है? ये पिछले माली साल की बात है कि जब हुकूमत पंजाब ने कोविड-19 के नाम से महकमा स्पेशलाइज हेल्थ केयर और महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर को बजट जो है वो 5 बिलियन से अबव का रिलीज़ किया और उसके बाद दोनों महकमों की तरफ से मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में ये फ़ंड रिलीज़ किया गया, लेकिन उसकी यूटिलाइजेशन रिपोर्ट भी उन्होंने कैबिनेट कमेटी कोरोना को अरसाल की, जिसमें बताया गया कि अभी तक 85 करोड़ रुपए का बजट जो है वो अनस्पेंड है, अभी खर्च नहीं किया गया। तो अब क्योंकि सेकंड वेव आ रही है कोरोना की, तो इस पर दोनों महकमों की तरफ से स्पेशलाइज हेल्थ केयर और प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की तरफ से डिमांड की गई हुकूमत पंजाब से कि उनको मज़ीद बजट जो है वो रिलीज़ किया जाए। तो इस पर महकमा ख़जाना पंजाब ने कुछ एतराज़ात लगाए और उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि सबसे पहले तो ऑडिट पैरा से बचने के लिए ऑडिट ऑब्जर्वेशन और ट्रांसपेरेंसी को मद्देनज़र रखते हुए अब पहले दोनों महकमों को चाहिए कि जो पहले से इनके पास बजट पड़ा हुआ है, जो इन्होंने अपने प्राइवेट अकाउंट्स में रखा हुआ है, मुख्तलिफ कमर्शियल बैंकों में रखा हुआ है, फौरी तौर पर रिटर्न करें और रिटर्न करने के बाद इनको दोबारा से डिमांड जो है वो की जा सकती है। तो इस पर
कैबिनेट कमेटी ने बाकायदा अप्रूवल भी दी। और अब ज़राए ने बताया कि महकमा स्पेशलाइज हेल्थ केयर और प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर की तरफ से कहा गया है कि कैबिनेट कमेटी बराए सादे कोरोना इस फैसले को ख़त्म करे, मनसूख करे। और क्योंकि अब सेकंड वेव शुरू हो चुकी है और अब कमर्शियल बैंकों से ट्रेजरी अकाउंट्स में पैसे लाने के लिए टाइम जो है वो दरकार होगा, तो लिहाजा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को चाहिए कि वो इस फैसले को मनसूख करे और दोनों महकमों को जो उन्होंने कमर्शियल अकाउंट्स में अपने फंड्स रखे हुए हैं। ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के खतरात के पेश नजर लेस्को ने डे केयर सेंटर बंद कर दिए हैं। मीटिंग के अलावा तमाम अफसरान का भी हेडक्वार्टर्स में दाखिला ममनू करार दे दिया गया है। इस हवाले से आपको बताते चलें कि दाखिला ममनू करार दे दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि कोरोना की दूसरी लहर है। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स का डिग्री शो मुलतवी कर दिया गया है। मास्टर्स और अंडर ग्रेजुएट क्लासेस का सालाना डिग्री शो नवंबर-दिसंबर में होता है, जिसे मुलतवी कर दिया गया है। कोरोना के खतरे को देखते हुए डिग्री शोज को मुलतवी कर दिया गया है। नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। पुरकशिश गाड़ियों के नंबर्स की ई नीलामी की मंजूरी महकमा एक्साइज की समरी पर महकमा खजाना ने मंजूरी दे दी, जबकि महकमा एक्साइज तमाम पुरकशिश नंबरों की अब ई नीलामी करेगी। जी हाँ, पुरकशिश नंबर वेबसाइट पर देकर नीलाम किए जाएंगे। पुरकशिश नंबरों की अदायगी भी इस सिस्टम के जरिए होगी। बिड में तमाम लोग यकसा तौर पर शिरकत कर सकेंगे। पुरकशिश नंबरों की रिवायती नीलामी खत्म कर दी जाएगी। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। शहर में अदरक की कीमत में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। सरकारी कीमत 540 जबकि ओपन मार्केट में 700 रुपए किलो तक धड़ल्ले से फरोख्त जारी है। बात करेंगे जीशान सफदर से। जी जीशान। जी बिल्कुल, बहुत सी सब्जियां ऐसी हैं जिनकी कीमतों में कमी वाक़ हुई है और कुछ सब्जियां ऐसी भी हैं जिनकी कीमत में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और उनकी कीमतों में मुसलसल इजाफे की वजह से गरीब आदमी में भी एक्स्ट्रा बोझ पड़ता जा रहा है। इस हवाले से बात करूंगा मैं अदरक की कीमत इस वक्त 540 रुपए फी किलो के हिसाब से जो कि सरकारी रेट पे लिखी गई है वहाँ फरोख्त की जा रही है, जो कि मंडी में इनको रेट मिल रहा है। और इसके साथ साथ जो दुकानदार मुख्तलिफ ग्राहकों को छोटे छोटे जो परचून के लिए लेने आते हैं उनको जो अदरक फरोख्त की जा रही है वो 600 रुपये फी किलो के हिसाब तक फरोख्त की जा रही है। इस वक्त अदरक की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। और इसके साथ साथ दीगर सब्जियों की बात की जाए तो दीगर सब्जियों के रेट, आलू की कीमत जो है वो 65 रुपये है और इस वक्त 60 रुपये आज के रोज लिस्ट में मुख्तस की गई है, लेकिन जो दुकानदार है वो कहते हैं कि हमें मंडी में 80 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जाता है, जिसकी वजह से हम मजबूरन यहाँ पे 80 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त करते हैं। इसके साथ साथ दीगर जो सब्जियाँ हैं, देसी लहसुन जो है वो 270 रुपये फी किलो के हिसाब से, बंद गोभी का रेट जो है वो 52 रुपये फी किलो के हिसाब से, शिमला मिर्च की कीमत में 27 रुपये कमी हुई और 155 रुपये आज के रोज़ फरोख्त की जा रही है। इसके साथ साथ मैं अदरक के हवाले से आपको बताऊं कि अदरक की कीमत क्यों ज़्यादा होती जा रही है। सबसे पहले दुकानदार से पूछते हैं, चाचा मुझे बताइएगा अदरक की कीमत में इतना इजाफा क्यों हुआ है, क्या कहेंगे? यार बेटा ये तो मंडी वालों की मेहरबानी है, ये तो मंडी वालों की मेहरबानी है। मंडी वाले हमें सस्ता देंगे तो आज हम भी सस्ता बेच लेंगे, जब मंडी वाले महंगा देंगे तो फिर हम भी महंगा ही बेचेंगे। मंडी में कितने में मिली है? मंडी में 550 रुपये आज 550 रुपये रेट है, तो आप 600 रुपये बेच रहे? 600 रुपये बेच रहे हूँ मैं। जी बिल्कुल, ये कहते हैं कि मंडी में इतना रेट मिला है। इसके साथ साथ हमारे साथ बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं, आवाम भी मौजूद है, इनसे भी हम बात करते हैं जो कि शहरी हैं, यहाँ पे आए हैं सब्जियाँ खरीदने के लिए। आप मुझे बताइएगा अदरक की कीमत 520 से बढ़ी है और 540 पहुंच गई है, आप क्या समझते हैं अदरक की कीमत इतनी क्यों बढ़ रही है और किसको कंट्रोल करना चाहिए? ज़्यादा रेट बढ़ने से आपको भी दुकानों पे जिस तरह से पहले 10-15 रुपए की अदरक मिलती थी अब भी मिल रही है या नहीं? नहीं सर, 10-15 रुपये में नहीं मिल रही और ये ना सब गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है ऐसे नहीं करना चाहिए। ये सब गरीब आवाम खड़ी है, ये तो ऐसे खुशी से तो नहीं ना खड़ी, सब अपने हालातों से तंग होके खड़ी हुई है, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा इमरान खान साहब को देखना चाहिए गरीब आवाम की तरफ। तो देखें अब 10 रुपये में ये एक सब्ज़ी वाली दुकान थोड़ी है, कहीं और भी चले जाएंगे ना वहाँ पे भी यही हिसाब है, यहाँ पे कुछ और दिखाते हैं, मंडी पे चले जाते हैं और कोई वहाँ पे कुछ और दिखाते हैं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए सब। जी बिल्कुल, यहाँ पे लोग आप देख सकते हैं कि इकट्ठे हुए हैं, इनसे हम बात करते हैं। आप घर की सब्जी खरीदते हैं, पहले जब आप 50 रुपए की मुख्तलिफ चीज़ें टमाटर, मिर्चें और प्याज वगैरह लेते थे और उसमें अदरक भी थोड़ी सी डलवा लेते थे, अब अदरक इतनी महंगी हो चुकी है कि दुकानदार नहीं दे सकता ऐसे। तो आप क्या समझते हैं अदरक की कीमत इतना ज़्यादा क्यों है और क्या करना चाहिए? अब क्या करना चाहिए, ये जो 20-25 रुपए के देते थे अब वो भी नहीं दे रहे एक वक्त में, यानी कि वो जो 50-60 रुपए में हांडी बनती थी अब 200 रुपए में बन रही है।
ये सब इमरान खान साहब को देखना चाहिए। ये जितनी गरीब आवाम खड़ी हुई है, ये सब मजदूर खड़े हुए हैं, ये शाम को एक दिन खाते तो पकती। आवाम परेशान है। ज़िशान सफदर, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ केस की समाअत पेट्रोल कमीशन की रिपोर्ट बंद लिफाफे में लेकर पेश करने का हुक्म दिया गया है। अदालती कमीशन के सरबराह अबू बकर खुदाबख्श को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया है। हुकूमत शिफाफियत की बात करती है। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की जानिब से कहा गया कि ज़रूरत इस अम्र की है कि हुकूमत रिपोर्ट शाया करे। रिपोर्ट पेश न करने पर फरीकैन और ज़ाती तौर पर पेश होने की हिदायत की गई। अदालत ने वकला और अदालती मुआवनीन को भी तलब कर लिया। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने केस की समाअत की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल इश्तियाक खान अदालत में पेश हुए। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा भी अदालत में पेश हुए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चलें कि स्टील मिल्स मुलाजमीन का बिन कासिम के करीब एहतजाज और ट्रेनें घंटों ताखीर के शिकार हैं। इस हवाले से एहतजाज किया जा रहा है। कराची से लाहौर आने वाली ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार हैं, जिस पर एहतजाज किया जा रहा है। कराक्रम 9.5 घंटे, ग्रीन लाइन 8 घंटे 50 मिनट लेट है, तेजगाम 8 घंटे 30 मिनट लेट है। जी बिल्कुल, आपको इस हवाले से बताएं कि ट्रेन का शेड्यूल मुतासर होने से मुसाफिरों को भी ज़हनी कोफ्त का सामना करना पड़ रहा है। स्टील मिल्स के मुलाजमीन का बिन कासिम के करीब एहतजाज, और इस हवाले से आपको बताएं कि कराची से लाहौर आने वाली ट्रेन घंटों ताखीर का शिकार है। दूसरी जानिब तैयारों की कमी और फनी खराबियों के बायस मुतादिद परवाजें भी मुतासर हुई हैं। 8 परवाजें मनसूख, 4 ताखीर का शिकार हुई हैं। फ्लाइट इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक ये बात बताई जा रही है। जी हाँ, नजफ से आने वाली परवाज IF 341 मनसूख हो गई। नजफ जाने वाली परवाज IF 342 भी मनसूख हुई। दुबई जाने वाली परवाज PA 416 मनसूख कर दी गई। कराची से आने वाली परवाज ER 520 मनसूख कर दी गई है। कराची जाने वाली सीरियन एयर की परवाज ER 521 भी मनसूख कर दी गई। कराची जाने वाली परवाज PK 306 भी मनसूख कर दी गई है। कराची जाने वाली परवाज PK 307 भी मनसूख हुई। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको बताएं कि शहर की सफाई के लिए तुर्क कंपनीज के साथ मुआहदे की मयार और माह खत्म हो चुका है, और इस हवाले से आपको बताया कि LMC ने तुर्क कंपनीज को मशीनरी और दीगर अमलाक कंपनी के सपुर्द करने का नोटिस दे दिया है। तफसीलात जानेंगे दुरे नायाब से। जी दुरे, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट का लाहौर शहर की सफाई का जो कॉन्ट्रैक्ट तुर्क कंपनियों के साथ हुआ था 2011 में हुआ था। 7 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन 7 साल से भी ये कॉन्ट्रैक्ट तजावज़ कर गया। अब 2020 में इसको ख़त्म करने की बात की जा रही है, और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जो एक्सटेंशन भी की गई है वो दिसंबर में नल एंड वाइड हो जाएगी, यानी कि अपनी मियाद ख़त्म करके ये कॉन्ट्रैक्ट काबिल इस्तेमाल नहीं रहेगा। अब इस हवाले से लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने तुर्क कंपनी ऑस्पाक और अलबेराक को ख़त लिखा है, जिसमें टर्मिनेशन और मुआहदे की ख़त्म होने के बाद की सूरत हाल से आगाह किया गया है। और इस सूरत में उन्होंने इस हवाले से नोटिस दे दिया है कि तमाम तर मशीनरी जो तुर्क कंपनियों के पास है वो एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट LWMC को वापस की जाए। उनकी जो इमलाक हैं, उनकी जो तमाम लॉग बुक्स हैं, जितना भी प्रोक्योरमेंट की हुई और इस दौरान जो सामान LWMC के तुर्क जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन्होंने ख़रीदा, वो तमाम सामान LWMC को हैंड ओवर किया जाएगा। और ये दिसंबर से पहले 31 दिसंबर से पहले किया जाना ज़रूरी है, ताकि कॉन्ट्रैक्ट की टर्मिनेशन से पहले ये काम पूरा कर लिया जाए। इस वक्त जो तमाम फील्ड्स हैं, जिसके बाद इनके स्टेशन हैं, वर्क स्टेशन पे। जी दुरे ने आप, बहुत शुक्रिया आपका। दिलकश लाहौर और ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर के बाद सोहना लाहौर मुहिम भी ज़बानी जमाखट से आगे नहीं बढ़ सकी। शहर की तारीखी शाहरा मॉल रोड के खस्ताहाल फुटपाथों ने सोहना लाहौर मुहिम की सब अच्छा की गर्दान की कलई खोल दी। इस पर तफसीलात बता रहे हैं राव दिलशाद हुसैन। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, कभी दिलकश लाहौर, कभी ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर, और तो अब सोहना लाहौर मुहिम है। सोहना लाहौर मुहिम शहर भर में जारी है, लेकिन सिर्फ कागजात में, क्योंकि शहर की मरकज़ी शाहरा जो कि शाहरा कायद आज़म माल रोड जो है वो, उसकी अगर हालत ज़ार को देखें तो सोहना लाहौर मुहिम का जो सूरत हाल है वो आपको समझ आएगी। मेरे कैमरामैन आपको दिखाते हैं कि इस मुहिम के मुनासबत से ना सिर्फ लाइन लेन मार्किंग सड़कों की बहाली करनी थी, लेकिन अब
सूरत हाल ये है कि ये आपको माल रोड के फुटपाथ नज़र आ रहे हैं जिनकी जो इंतहाई खस्ता हाली का शिकार हैं और इनको जो है वो इनकी बहाली के हवाले से ताहाल कोई इकदाम नहीं उठाए जा रहे। तमाम तर जो फोकस है ज़िला इंतज़ामिया का, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का, हत्ता के जो शहर के बड़े हैं उनका, वो गुलबर्ग की जानिब है। और यहाँ चूँकि ये मरकज़ी हब है, तारीख़ी शाहरा है, इसको यकसर नज़रअंदाज किया जा रहा है। आपको ये बताएं कि इस शाहरा के हवाले से तकरीबन 3 से 4 मरतबा मॉडल शाहरा। रादिल हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। 2 महकमों का तनाज़ा अवामी मुफाद का अहम मनसूबा खराब कर गया। हायर एजुकेशन और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इख्तलाफात। नॉलेज पार्क मनसूबा अल्तबा का शिकार हो चुका है। मनसूबे पर खर्च किए गए अरबों के फंड जाया होने का खदशा पैदा हो गया। जी हाँ, दोनों महकमों के माबैन जमीन की अलॉटमेंट शराइत पर तनाज़े है। जमीन की स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन के 40 पॉइंट्स पर इख्तलाफात सामने आए हैं। मामला क्या है, तफसीलात जानेंगे रेहान गुल से। जी रेहान, बताइएगा। जी, 2 सरकारी महकमों के आपसी तनाज़े के बायस लाहौर का एक अहम मनसूबा तातुल का शिकार हो गया है। साबिक़ा पंजाब हुकूमत की जानिब से कई साल पहले लाहौर में एक जदीद तर्ज का नॉलेज पार्क बनाने का फ़ैसला किया गया था, जिसमें कौमी और बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस बनाए जाने से, इसके अलावा IT सेंटर और IT हब बनाया जाना था। इस मकसद के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से महकमा एजुकेशन ने तकरीबन 700 एकड़ अराजी जो है वो बेदिया रोड के मकाम पर अलाट करवाई थी, लेकिन इस अलाटमेंट के दौरान जो शराइत रखी गई वही अब इन दोनों महकमे के तनाज़े का बायस भी बन रही हैं और नॉलेज पार्क की तमीराती काम में रुकावट का बायस भी हैं, क्योंकि ज़राए का ये कहना है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और महकमा हायर एजुकेशन के माबैन जो स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन होती है ज़मीन की, उसके माबैन तकरीबन 40 पॉइंट्स हैं जिन पर इख्तलाफ है, क्योंकि कुछ ऐसी शराइत हैं कि जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से नाफिज की गई हैं, उसके तहत तमीराती काम जैसे हायर एजुकेशन या जैसे नॉलेज पार्क का कंसेप्ट है उस तरह नहीं किए जा सके। इस इख्तलाफ के बायस एक तरफ तो एक अहम मनसूबा लाहौर का तातुल का शिकार है और पंजाब हुकूमत जो अरबों रुपये उस पर खर्च कर चुकी है वो भी ज़ाया होने का खदशा पैदा हो गया, लेकिन अभी तक दोनों महकमों ने इस पर बेहतरी लाने की या इस पर पेशने की कोशिश नहीं की। रेहान गुल, बहुत शुक्रिया आपका। मुगलपुरा में हवेली पर कब्जे की कोशिश और फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, 2 शदीद जख्मी हुए। जाँ बहक होने वालों में इफ्तिखार और इलियास शामिल हैं। 2 जख्मियों को सर्विसेज हॉस्पिटल में तबी इमदाद दी जा रही है। पुलिस के मुताबिक जख्मी जुल्फिकार जट के भतीजे बाऊ जट ने गोलियां मारी। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। मुगलपुरा में हवेली पर कब्जे की कोशिश और फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक और 2 शदीद जख्मी हो चुके हैं। जाँ बहक होने वालों में इफ्तिखार और इलियास शामिल है, पुलिस ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है। 2 जख्मियों को सर्विसेज हॉस्पिटल में तबी इमदाद दी जा रही है, जबकि पुलिस के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जख्मी जुल्फिकार जट के भतीजे बाऊ जट ने गोलियां मारी। पुलिस ज़राए की जानिब से इस हवाले से अपडेट किया गया है। जी हाँ, मुगलपुरा में हवेली पर कब्जे की कोशिश और इसके नतीजे में फायरिंग हुई है। फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हुए, 2 शदीद जख्मी हुए हैं। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि जाँ बहक होने वालों में इफ्तिखार और इलियास शामिल हैं। 2 जख्मियों को सर्विसेज अस्पताल में तिबी इमदाद दी जा रही है। जख्मी जुल्फिकार जट के भतीजे बाऊ जट ने गोलियां मारी, पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है। मामला पेश आया है मुगलपुरा में, जहां पर हवेली पर कब्जे की कोशिश की गई और इस दौरान फायरिंग की गई है। फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि फायरिंग की जद में आकर 2 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। जाँ बहक होने वालों में इफ्तिखार और इलियास शामिल है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बात करेंगे शहर लाहौर के मौसम की। मौसम खुशगवार हो चुका है, धूप और हवाओं का हसीन इम्तिजाज है। आज ज्यादा से ज्यादा पारा 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। जान लेते हैं सादिया खान से। जी सादिया। जी हाँ, आज लाहौर में मौसम और फ़िज़ाई आलूदगी की सूरत हाल बेहतर है, क्योंकि शुमाल मशरक़ी हवाओं ने आज लाहौर का रुख किया है, जिसकी वजह से फ़ज़ा में मौजूद आलूदगी पार्टिकल जो हैं वो भी मूव कर रहे हैं। सूरज आबोताब के साथ चमक रहा है। दिन के औकात में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो 26 रहने के इम्कान है। इसी तरह से महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि सुबह और शाम के औकात में लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की धुंध छाना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से एक तो खुनकी में इजाफा होता है, उसके साथ साथ फ़ज़ाई आलूदगी में भी इजाफा होता है। अगर आने वाले दिनों में लाहौर का मौसम कैसा रहेगा, इसके हवाले से बात करते हैं तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है दिसंबर के वस्त में एक सिस्टम जो है वो पंजाब में दाखिल होगा, जो कि लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में बारिश का बायस बनेगा। धुंध में इजाफा होगा। धुंध में इजाफे के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि दिसंबर के अख्ताम तक लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की सूरत हाल में काफ़ी हद तक इजाफा होगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ेगा, जिसकी वजह से शहरियों को और खासकर सफ़र करने वालों को मुश्किलात का सामना होगा। आज अगर हम सुबह के औकात में लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो दिन के औकात में कहा यह जा रहा है कि लाहौर के मुख्तलिफ
इलाकों में 250 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया और शाम के औकात में हो सकता है ये बढ़कर 300 से ज़्यादा हो जाए। ठीक है सादिया, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि नेशनल वेटरन्स क्रिकेट टूर्नामेंट में शाह फैसल ग्राउंड पर आमिर केबल्स और लाहौर बादशाह की टीम आमने सामने है। तफसीलात जानेंगे हाफिज शहबाज से। जी हाफिज। तो मौजूद हैं शाह फैसल क्रिकेट ग्राउंड पे। यहाँ पर आज नेशनल वेटरन सीनियर्स क्रिकेट टूर्नामेंट के सिलसिले में नॉकआउट मरहले में मैच खेला जा रहा है लाहौर बादशाह और आमिर केबल्स की टीमों के दरमियान। आमिर केबल्स ने कप्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और इस वक्त तक लाहौर बादशाह ने कि 3 खिलाड़ी आउट हुए हैं और उन्होंने 49 रन बनाए हैं। अगर इस टूर्नामेंट के हवाले से बात की जाए तो इस टूर्नामेंट में पहले रीजनल सतह पर तमाम टीमों के दरमियान लीग की बुनियाद पर मैचेस खेले जाते हैं, उसके बाद फिर नॉकआउट और उसके बाद इस रीजन्स की 2 टीमें जो हैं वो टॉप जो पाकिस्तान लेवल के ऊपर जाएंगी, वहाँ पर इस टूर्नामेंट का फाइनल होगा। रीजन के हवाले से अगर बात की जाए तो आज के मैच की फातह टीम जो है क्वार्टर फाइनल में के लिए क्वालिफाई करेगी और इसके साथ साथ जो अगला मैच खेला जाएगा जिसमें फैसलाबाद और कड़ा की टीमें आमने सामने होंगी, वो आज की टीम की फातह टीम के साथ अगले मरहले में मुकाबला करेगी। जी ठीक है हाफिज शहबाज, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।